नेक्स्ट टॉपिक है दो रेजिस्टिविटी। ठीक है, ध्यान दो, अपने ओम का लॉ अभी रीड करके आए थे। ठीक है, क्या था ओम का लॉ? ठीक है, कि जो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो वी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक करंट के। मतलब बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, वहाँ से जो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो साइन था रिमूव हो रहा था, तो बन रहा था बी इज इक्वल आर आई। यहाँ पे जो आर था वो था रेसिस्टेंस, तो वहीं जो रेजिस्टिविटी है रेसिस्टेंस ही है। लेकिन ध्यान दो भी, ये रेजिस्टिविटी जो रेसिस्टेंस से डिफरेंट क्यों है? देखो बेटे, रेजिस्टिविटी कि मैंने वो अभी बताया कि कंडक्टर में मान लो कि इलेक्ट्रिक करंट क्या हो रहा है, सप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और वहाँ से ये जो साइन रिमूव होता है तो एक आर कांस्टेंट आता है, और जिसे रेसिस्टेंस बोलते हैं। रेसिस्टेंस की क्वालिटी क्या है? वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट को रोकता है, उसको रिड्यूस करता है कंडक्टर में से। ठीक है, उसे सप्लाई होने से रोकता है, तो ये रेसिस्टेंस है। तो रेजिस्टिविटी क्या है कि मान लो कंडक्टर के एक यूनिट एरिया पर वो रेसिस्टेंस जो है वो क्या है, रेजिस्टिविटी है। समझ रहे हो ना बात को? कि जो कंडक्टर आपने ले रखा, मान लो आपने कोई वायर ले रखी है, उस वायर की जो लेंथ है वो एल है। देखिए इसे, मान लो आपने ऐसी कोई वायर है, ठीक है, ये वायर ले रखी है, इसकी जो लेंथ है वो है स्मॉल एल। ठीक है, और इसका ये जो एरिया है वो है ए। तब ध्यान दो कि इसमें से जो इलेक्ट्रिक करंट है वो सप्लाई हो रहा है। ठीक है, आई जो है इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से ये सप्लाई हो रहा है, और रेसिस्टेंस क्या होगा, इस इलेक्ट्रिक करंट को रोकेगा। ठीक है, उसको रिड्यूस करेगा, वो रेसिस्टेंस आर है। तो रेजिस्टिविटी क्या है? रेजिस्टिविटी क्या है कि इसके एक यूनिट एरिया पर जो रेजिस्टेंस है ना वो रेजिस्टिविटी है। ठीक है, मतलब कि एक यूनिट एरिया जो है, मान लो एक पॉइंट है, इस पे यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है वो उसकी रेजिस्टिविटी होगी। और मान लो इसकी जो लेंथ है वो एल है, तो आप इसके दो तरीके से डेफिनेशन दे सकते हो। ठीक है, द क्वांटिटी ऑफ रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया। ठीक है, कि एक यूनिट एरिया के अंदर कितना रेजिस्टेंस है वो उसकी रेजिस्टिविटी होती है। ठीक है, और ऐसे भी बोल सकते हो कि एक यूनिट लेंथ के अंदर, ठीक है, ये लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इस एक यूनिट लेंथ के अंदर कितना रेजिस्टेंस है वो उसकी रेजिस्टिविटी है। इससे पता क्या चलता है? मान लो कि कोई कंडक्टर है, जैसे प्लास्टिक है। ठीक है, आपको पता है प्लास्टिक में से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं होती। ठीक है, ये प्लास्टिक है कोई। ठीक है, ये इसका एरिया ए है और इसकी लेंथ क्या है, एल है। तो इसमें आपको पता है इसका रेजिस्टेंस हाई होता है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती नहीं है। ठीक है, मतलब रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई है, तो इसकी रेजिस्टिविटी भी हाई है। रेजिस्टिविटी हाई का मतलब क्या है कि इसके एक पॉइंट पर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, मतलब ऐसे कितने पॉइंट होंगे इसके अंदर, सभी पॉइंट पे रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई है, तो सभी पॉइंट से बनकर ही तो ये बना है पूरा प्लास्टिक। समझ रहे हो ना बात को? ये छोटे छोटे पॉइंट से तो बनकर बना है। तब क्या कर रहा है, ये कंडक्टर के एक छोटे से पॉइंट को ले रहा है। फिजिक्स से यही तो है। ठीक है, कि इसमें कंडक्टर ले लिया तो इसमें बोल रहा है कि एक छोटे से पॉइंट पे रेजिस्टेंस कितना है, वही क्या रेजिस्टिविटी है, वही बताएगा कि कंडक्टर कितना रेजिस्टेंस है, उसका रेजिस्टिविटी कितनी है, उसका रेजिस्टेंस कितना हाई है, वो क्या कर रहा है, करंट को कितना रोक रहा है। ठीक है, एक पॉइंट से पता चल जाता है। तो जैसे प्लास्टिक का सभी को पता है कि ये कंडक्टर नहीं है। ठीक है, तो मतलब कंडक्टर नहीं, इसका मतलब क्या है कि इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई है। अब पूरे प्लास्टिक का रेजिस्टेंस हाई है, तो इसका मतलब क्या है, इसके छोटे छोटे जो पॉइंट जिनसे ये बना है, ठीक है, उन पर भी रेजिस्टेंस हाई है। तो एक छोटे से पॉइंट पे जो रेजिस्टेंस की जो क्वांटिटी होती है उसे रेजिस्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंड है, वो रेजिस्टेंस ही। ठीक है, पर थोड़ा क्या कर रहा है, एक पॉइंट को ले लिया, और जब अपने पूरा कंडक्टर लेते हैं तब बोल देते हैं रेसिस्टेंस है। और जब उसका एक यूनिट एरिया ले लेते हैं या फिर एक यूनिट उसकी कोई लेंथ ले लेते हैं, उसकी लेंथ का कोई छोटा सा पॉइंट ले लो या फिर उसके एरिया का कोई छोटा सा पॉइंट ले लो, बिल्कुल ही, तो उस पर जो रेसिस्टेंस है वो रेजिस्टिविटी है। ठीक है, तो वो रेजिस्टेंस ही। देखो इसकी डेफिनेशन, रेजिस्टिविटी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ही है। ठीक है,
रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए कंडक्टर इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। देखो लाडो कि जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, वो क्या कोई कंडक्टर है उसकी यूनिट लेंथ पर, ठीक है, जितने यूनिट लेंथ पर उसकी क्वांटिटी है उस रेजिस्टेंस की, और जो क्रॉस सेक्शन उसका जो एरिया है, ठीक है, उसके एक यूनिट पर जितना रेजिस्टेंस है, ठीक है, उसे बोलेंगे रेजिस्टिविटी। ठीक है, अंडरस्टैंड, ध्यान दो कि रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ ऑफ ए कंडक्टर इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। और पहले बता देता हूँ, आप ना एक डेफिनेशन लिख के भी इसे लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ ऑफ ए कंडक्टर इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। ठीक है, ये डेफिनेशन भी है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या है, एक एरिया को भी ऐड कर दिया है। ऐसा भी लिख सकते हो, रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए कंडक्टर इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो दोनों के डेफिनेशन को इन्होंने इंक्लूड लिखा है। देखो लाडो, रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ की यूनिट लेंथ पे जो रेजिस्टेंस की जो क्वांटिटी है, और क्रॉस सेक्शन जो एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया, उसके एक यूनिट पे जो रेजिस्टेंस की क्वांटिटी है वही क्या होती है, रेजिस्टिविटी होती है। समझे बात को? ठीक है तो वो रेजिस्टेंस ही, पर एक छोटा सा पॉइंट ले लिया, तब इन्होंने डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा है, ऐसे नहीं होगा डायरेक्ट। ठीक है, और लिखना भी नहीं है डायरेक्ट, यहाँ पे इसका डेरिवेशन करना पड़ेगा रेजिस्टिविटी का। देखो ये फॉर्मूला फाइंड कैसे हुआ है, और ये ऐसा यूनिट तो इससे आएगी नहीं। ठीक है, ओम मीटर उन्होंने लिखवा दिया, इससे थोड़ी आएगी ऐसा यूनिट। देखो कि जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है कि जो कंडक्टर जो होता है उसकी जो लेंथ एल होती है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ये देखो मैंने लिखा आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल, जो रेजिस्टेंस जो होता है, और जो कंडक्टर जो होता है उसका जो एरिया होता है ना, उसके क्या होता है, वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो लिखो, देखो आर रेजिस्टेंस इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/A। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीन्स क्या होता है कि एक चीज़ बढ़ रही है ना, ठीक है, तो वो दूसरी चीज़ भी है ना उसी रेशो के अंदर इंक्रीज होगी। जैसे मैंने बोला कि आर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल के, मतलब कि अगर आप कंडक्टर की लेंथ को इंक्रीज करते जाओ तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता जाएगा। अंडरस्टैंड? और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीन्स ये होता है कि कोई एक चीज़ को आप इंक्रीज कर रहे हो तो दूसरी चीज़ क्या होगी, डिक्रीज होगी। जैसे आर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/A, अगर आप कंडक्टर का एरिया इंक्रीज कर दो यहाँ से, तो ये देखो इनका रिवर्स कनेक्शन है, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तब ध्यान दो, मैंने अब क्या किया, इनको इंक्लूड फॉर्मूला लिख दिया, आर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये जो प्रोपोर्शनल का जो साइन है लगा दिया, और एल को न्यूमरेटर में लिख दिया और ए को डिनोमिनेटर में लिख दिया, मतलब दोनों ये जो फॉर्मूले थे इनको इंक्लूड लिख दिया। देखो यहाँ पे एल जो था वो क्या था, रेजिस्टेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, ए जो था इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, इसको मैंने डिवाइड में लिख दिया। अंडरस्टैंड? यहाँ से क्या होगा, ये जो प्रोपोर्शनल का साइन है रिमूव जो होगा, तो आर इज इक्वल रो एल बाई ए, ये जो रो है ना ये रेजिस्टिविटी है, और यही अपने टॉपिक रीड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से रो का अपने फॉर्मूला फाइंड करेंगे, तो ए तो देखो राइट हैंड साइड में क्या डिवाइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई में जाएगा लाडो, तो ये क्या बनेगा आर ए, फिर एल देखो यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई में और राइट हैंड साइड में डिवाइड में जाएगा, तो रो का फॉर्मूला हो जाएगा रो इज इक्वल आर ए अपॉन एल। ठीक है बेटे, तो रो इज इक्वल आर ए अपॉन एल। ठीक है, यहाँ पे रो है रेजिस्टिविटी, आर है रेजिस्टेंस, ए है एरिया ऑफ कंडक्टर, एल है लेंथ ऑफ कंडक्टर। ठीक है, और इसकी जो एसआई यूनिट होती है ना, आपने ओम मीटर लिखे तो ये कहाँ से है, ये एसआई यूनिट, ये देखो इसका फॉर्मूला है। ठीक है, रेजिस्टिविटी का, तो यहाँ से देखो एरिया की यूनिट क्या होती है, एरिया की मीटर स्क्वायर नहीं होती। ठीक है, और आर रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम होती है। ठीक है, और एल है, ठीक है, लेंथ है, लेंथ को अपने मीटर में तो वो मेजर करते हैं, मीटर में तो उसको देखते हैं, तो ये मीटर, यहाँ से मीटर ये जो मीटर है मीटर स्क्वायर से कैंसिल होता है, न्यूमरेटर में सिर्फ एक ही मीटर रहता है, तो ओम मीटर बच जाता है। ठीक है, ओम मीटर, तो इसकी जो एसआई यूनिट फॉर्मूले से बनती है ओम मीटर, ऐसे ओम मीटर बनेगी। ठीक है, कि जो आर जो होता है रेजिस्टेंस उसकी एसआई यूनिट ओम होती है, एरिया को होता है उसके एसआई यूनिट अपने मीटर स्क्वायर। ठीक है, लेंथ जो होता है उसके एसआई यूनिट मीटर होती है, यहाँ से मीटर स्क्वायर से मीटर कैंसिल होता है और ये बन जाता है एसआई यूनिट ओम मीटर। ओके, देखो आपने ये फॉर्मूला लिखा है, ठीक है, यहाँ तक भी करोगे ना तो भी सही है,
ठीक है, मेन फार्मूला तो यही है रो का, ठीक है, रेजिस्टिविटी का। यहाँ से देखो आर है, ठीक है, आर का फॉर्मूला फाइंड किया था, याद करो अपने, ठीक है, अपने जो ओमला रीड कर रहे थे, मैंने बोला वी इज इक्वल आ रही है तो ओमला है। उसके बाद अपने क्या किया था, प्रूव किया था ओमला को, ठीक है, ओम ला को प्रूव किया था। तब अपने क्या बोला था कि जो आर है, ठीक है, वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, उसकी डिपेंडेंस देखी थी। वहाँ पे आर का एक फॉर्मूला अपने लिखा था कि जो आर होता है वो किसके इक्वल होता है, MEL/E²NA_T, ठीक है। देखिए ये चीज़ ये अपने रीड की थी, तो यहाँ पे क्या वो फॉर्मूला मैंने आर का पुट कर दिया, ठीक है। एल से एल कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर में ओनली एम ए की टर्म रहेगी, डिवाइड में E² रहेगा, ठीक है, एन रहेगा एंड टी रहेगा। तो फॉर्मूला ये बन जाएगा जो आपने लिखा है, रो इज इक्वल ME/NE²T, ठीक है। फॉर्मूला आपको लर्न कौन सा करना है, ये रखना है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो कंडक्टर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एरिया के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फिर इन दोनों को इंक्लूड लिखेंगे, ठीक है। आर प्रोपोर्शनल का साइन L/A, ये साइन जो रिमूव करते हो तब रो आता है। रो ही क्या होती है, रेजिस्टिविटी होती है। रेजिस्टिविटी एक रिपीट कर देता हूँ, रेजिस्टेंस ऑन यूनिट लेंथ एंड ऑन यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। एरिया के एक छोटे से पॉइंट पे रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टिविटी है। अगर कंडक्टर का, और वैसे भी लेंथ के अकॉर्डिंग भी देख सकते हो, ठीक, कंडक्टर की लेंथ के एक छोटे से पॉइंट पे जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टिविटी है, ठीक है। एक एक भी आप, मैंने बोला 2 डेफिनेशन इंक्लूड करके लिखिए, एक एक भी लिख सकते हो आप, ओके। ये है रेजिस्टिविटी। नेक्स्ट नोट, रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन मटेरियल एंड टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। ये बोल रहा है कि जो रेजिस्टिविटी जो होती है ना, वो कंडक्टर के मटेरियल पे डिपेंड करती है। मटेरियल का मीन्स होता है वो है कौन, किस मटेरियल से बना है, ठीक है। जैसे अलग अलग टाइप के कंडक्टर होंगे, ठीक है, वायर भी अलग अलग टाइप की होती है, ठीक है। जैसे एक कॉपर की वायर भी होती है, ठीक है, सिल्वर की वायर भी होती है, अलग अलग मटेरियल से बने हैं तो इनकी रेजिस्टिविटी भी अलग होती है। इनके जो इलेक्ट्रिसिटी की जो मूवमेंट है वो भी अलग होती है। और टेम्परेचर ऑफ ए कंडक्टर, ठीक है, टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी, ठीक है। और अपने देख के आए हैं, आपको पता है अभी टेम्परेचर जब बढ़ता है, ठीक है, तब क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट बढ़ती है तो उनका रिलैक्सेशन टाइम कम होता है। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन के जो कंटिन्यू जो कोलिजन होते हैं उनके बिटवीन का टाइम होता है। जब ये बढ़ता है, रिलैक्सेशन टाइम कम होता है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ज़्यादा हिट करते हैं। तो ज़्यादा हिट करेंगे वो एक प्रॉपर वे में नहीं चलते हैं, प्रॉपर वे में नहीं चलेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। इलेक्ट्रिसिटी डिक्रीज़ होगी मतलब रेजिस्टेंस खुश हो गया कि हाँ मैंने इलेक्ट्रिसिटी डिक्रीज़ कर दी, तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया। तो इस तरीके से जो टेम्परेचर पर भी क्या करता है, रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है। रेजिस्टिविटी है क्या है, तो रेजिस्टेंस ही, पर वो क्या है, एक पर यूनिट एरिया और पर यूनिट लेंथ पर है। उसके बाद देखो, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर ऑल्सो इंक्रीजेस। ये बोल रहा है कि जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हो, ठीक है, तो कंडक्टर की रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज़ होती है। तो ये सिंपल सी बात है, अपने पढ़ चुके हैं। रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टेंस है, ठीक है, सिंपल सी बात है। अभी टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, मतलब रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगी, ठीक है। कि ये दोबारा बता देता हूँ कि टेम्परेचर बढ़ रहा है मतलब रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। और कैसे बढ़ रहा है अभी बोल रहा था मैंने, ठीक है। और रेजिस्टिविटी क्या है, पर यूनिट एरिया और पर यूनिट लेंथ पे रेजिस्टेंस है, ठीक है। सिंपल सी बात है, एक एक पॉइंट पे रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तभी तो पूरे कंडक्टर में रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, ठीक है। तो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, मतलब कि पर यूनिट एरिया और पर यूनिट लेंथ पर भी रेजिस्टेंस बढ़ता है, मतलब रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज होती है, ओके। अपने जो ओम लॉ रीड किया था, इन्होंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है, V इज इक्वल RI। आर क्या रेजिस्टेंस है, लेकिन आपने यहाँ पे रेजिस्टेंस की SI यूनिट नहीं लिखी। इसकी जो SI यूनिट होती है रेजिस्टेंस की, हाफ लिखा है, वो आधा लिखा हुआ है इसे, इसकी ओम होती है, ठीक है। ओम का सिंबल ये होता है, ओम होती है इसकी, ठीक है, समझे बात को, ठीक है। और यहाँ से जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला फाइंड करते हो ना लाडो, तो आई क्या मल्टीप्लाई में, लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड में जाएगा, तो R इज इक्वल V/I होता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला।
समझे बेटे, ठीक है। और इसका जो एसआई यूनिट जो होती है वो तो ओम होती है, लेकिन अगर अपने रेजिस्टेंस की है ना यूनिट फाइंड करें, जैसे अपन यूनिट फाइंड करते हैं इसकी यूनिट से और करंट की यूनिट से, तब इसका फॉर्मूला क्या फाइंड होगा। देखो कि रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो V/I होता है, समझे। जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है, ठीक है, जिसे अपने V से ही लिखते हैं। और इलेक्ट्रिक करंट कैसे यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है, तो वोल्ट पर एम्पियर, ठीक है। ये एक इन दोनों से बन जाती है इसकी यूनिट, और ये इसकी SI यूनिट होती है ओम, समझे, ठीक है। तो देखो लाडो, रेजिस्टेंस जो होता है ना उसकी दो यूनिट बनती है, एक तो उसकी SI यूनिट होती है, ठीक है, जो इंटरनेशनल जो सिस्टम है जो यूनिट को क्या करता है, बनाता है भी ये इसकी यूनिट रहेगी, एक तो उसके अकॉर्डिंग है, एक अपने फॉर्मूले से बना लेते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूले से इसकी यूनिट बनती है वोल्ट पर एम्पियर, ठीक है। इसे वोल्ट लिख लेना, VOLT, ध्यान में रहेगा कि वोल्ट पर एम्पियर। ओके लाडो।